असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, मैंने सुबह ही आपको खबर में बताया कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जाएंगे, नई याचिका लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आज बड़ा अहम फैसला आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पवन खेड़ा की तरफ से नई याचिका लगाई गई, उस याचिका पर सुनवाई भी हुई और उसके बाद एक अहम फैसला भी आया। फैसला क्या आया मैं बस थोड़ी देर में आपको बतला रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के जो फैसला आया है उसको लेकर आपको समझना पड़ेगा कि इस फैसले को लेकर के आप कैसे देख पा रहे हैं। हालांकि क्या निर्णय आया मैं आगे आपको बताऊंगा, खैर, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के काफी लोग जो है कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए बता रहे हैं। अब उनका निजी राय है, फैसले को कोई अपने तरीके से देख सकता है। खैर दोस्तों, ये एफआईआर हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है, जिनके ऊपर पवन खेड़ा ने 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया और साथ ही साथ विदेश में संपत्ति है जिसका ब्यौरा चुनाव के उसमें जो है नहीं रखा गया, चुनाव के हलफनामे में नहीं रखा गया, जिसके चलते आरोप लगाया गया और पवन खेड़ा के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है। किसने? हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने। जिसके बाद हिरासत में लेने के लिए, छापेमारी करने के लिए असम की पुलिस घर पहुंचती है। पवन खेड़ा जो है अपनी जमानत के लिए पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में और फिर उनको हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है 1 हफ्ते के लिए। फिर असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाती है कि जो पवन खेड़ा को जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने जमानत दी है उसको रोक लगा दी जाए, रद्द कर दिया जाए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला तेलंगाना हाई कोर्ट दे नहीं सकता क्योंकि उनके क्षेत्र में ये चीजें आती ही नहीं है, ये तो पूरा असम कोर्ट का मसला है, गुवाहाटी कोर्ट का मसला है, तो वहां पर इसका निपटारा होना चाहिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असम की सरकार को एक राहत दी और पवन खेड़ा को थोड़ा सा यहां पर ना खुशी मिली, यानी झटका लगा थोड़ा सा। लेकिन आज पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई कि मिलॉर्ड हमें भी सुना जाए, क्योंकि जब असम की सरकार आई और सिर्फ उन्हीं के सुन करके जो है आदेश दे दिया गया, हमारी भी बातें सुनी जाए, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाए और जो रोक लगाई गई है हमारी जो जमानत पर, उस पर कम से कम रोक ना लगाया जाए, इवन बढ़ा दिया जाए। और क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि असम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, लेकिन वो कोर्ट ऑलरेडी बंद है, 21 तारीख तक छुट्टी पर है, तो कैसे जा सकते हैं। तो आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ आप सभी के सामने जरा देखिए। ये खबर निकल कर आई है, न्यूज 24 ने खबर में लिखा है, आपको यानी पवन खेड़ा असम जाकर ही राहत हासिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अर्जी खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर कई आरोप लगाए थे। खेड़ा ने रिंकी पर यूएई, मिस्र और एंटीगुआ पर जैसे देशों में कई विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। अब थोड़ी खबर में विस्तार से आप सभी के सामने पढ़ देता हूं। यह उस वक्त खबर आई थी, दैनिक भास्कर की खबर है, उस वक्त खबर आई थी। खबर में क्या लिखा है, पवन खेड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को दे दी चुनौती। तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी असम की सरकार ने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा कि इनकी जमानत रद्द की जाती है, उस पर किसी प्रकार की जो है उनको छूट नहीं मिलेगी, रोक लगा दिया जाता है। आज खबर आई है दोस्तों, आप सभी के सामने पढ़ देता हूं। अब असल में खबर क्या आई है, खबर के हेडलाइन देखिए, आज तक की खबर लिखा है, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मंगलवार तक उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि पवन खेड़ा ने मांग की थी कि उनकी जमानत मंगलवार तक बढ़ाई जाए ताकि वे असम की सक्षम अदालत में याचिका दायर कर सकें। खेड़ा का तर्क था कि असम की अदालत फिलहाल बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेड़ा तुरंत असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। मामले में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोर्ट पहले के आदेशों की गई टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की अदालत पवन खेड़ा की याचिका पर उपलब्ध सामग्री और मामले के आधार पर फैसला करेगी। और मामला क्या है दोस्तों, मामला आप सभी को पता है कि पवन खेड़ा द्वारा जो है
किस तरीके से आरोप लगाया जाता है, उनके ऊपर फिर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। पवन खेड़ा हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी इनकी भुइयां पर जो आरोप लगा रखे थे। फिर पवन खेड़ा ने जो मुख्यमंत्री की पत्नी के पास पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं, जिनका विषय में मुख्यमंत्री अपने चुनावी हलफनामे में कोई जिक्र नहीं देते, कोई जानकारी नहीं देते हैं, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने इसके बाद पलटवार किया था, उनकी पत्नी ने जो पवन खेड़ा के ऊपर पलटवार किया था। लेकिन इधर से भी राहुल गांधी पवन खेड़ा के साथ खुल करके सामने होते हुए नजर आए। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, तमाम जो नेता हैं, चाहे महिला सांसद हो, चाहे महिला प्रवक्ता हो, चाहे हर विंग के जो नेता, चाहे आईवाईसी के हों, एनएसयूआई के हैं, वो सभी लोगों ने जो है खुलकर पवन खेड़ा का साथ दिया है। आज खबर दोस्तों ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई बड़ी राहत पवन खेड़ा को नहीं मिल पाया है। अब पवन खेड़ा के पास जो आखिरी रास्ता बचा है वो सिर्फ असम की हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, असम की कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। वहां पर उनको ये दलीलें देना पड़ेगा और वहां पर भी अपनी याचिका लगानी पड़ेगी, वहां पर जमानत की अर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद ये निर्णय होगा कि उनको जमानत मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि याचिका किस तरीके से असम के अंदर लगाया जाएगा, असम कोर्ट के अंदर लगाया जाएगा, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या पवन खेड़ा को इसको राहत मिलेगा या फिर कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी दलीलें भी दी जाएंगी जिसके चलते हेमंत बिस्व शर्मा की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्या सच में ऐसा होगा दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ने जा रही है? क्योंकि अब ये लड़ाई जो है कानूनी दांव पेच से अब लड़ी जा रही है दोस्तों, और जाहिर तौर पर यह लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली नहीं है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद। देश की एक स्पष्ट, निर्भीक, निडर और लोकतांत्रिक आवाज जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आवाज लोकतंत्र को बचाती है, संविधान को बचाने का काम करती है, सवाल उठाती है, उन सवालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा, जो असम के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। आरोपों के जवाब नहीं दिए जा रहे, सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, किसी सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है। लेकिन छापे पे छापे, पुलिस का दुरुपयोग, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। हेमंता, बेहतर हो आप सवालों का जवाब दें, बेहतर हो आपके और आपके परिवार के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब लोकतंत्र मांगता है, देश मांगता है, हिंदुस्तान मांगता है, आपकी पार्टी के भी जो लोकतांत्रिक लोग हैं वो मांगते हैं। लेकिन आप उनका जवाब देने की जगह पुलिस भेजते हैं और सोचते हैं पवन खेड़ा डर जाएंगे। पवन खेड़ा गांधीवादी हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजों से नहीं डरे। महात्मा गांधी जी के अनुयायी और राहुल गांधी के सिपाही आपकी इन गिदड़ भभकियों से डरेंगे? नहीं डरेंगे। हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, हमें देश के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, देश की आत्मा पर पूरा भरोसा है। बेहतर हो कि आरोपों का जवाब दीजिए, आरोपों की जांच करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सामाजिक जीवन में शुचिताओं का मतलब होता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और सामाजिक जीवन में अगर आरोप लगे तो आरोपों का स्पष्ट प्रमाण देना चाहिए। उन आरोपों को या तो आप खारिज कीजिए, जांच कराइए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर आप एक निर्भीक, स्पष्ट आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो इसका सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक विरोध होगा। हम सब पवन खेड़ा जी के साथी हैं, आखिरी दम तक आपसे लड़ेंगे।